जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि घोर गरीबी से मुक्ति कैसे, घोर गरीबी को कैसे खत्म करें। इस वीडियो को पूरा का पूरा सुन लीजिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए भगवत कृपा से। फिर देखिए आपको आपके परिवार में कैसे ग्रोथ बढ़ती है, कैसे अमीरी चल करके आती है, कंगाली कैसे कटती है, दरिद्रता का नाश कैसे हो। मैं एक प्रमाणिक बात आपसे कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। और यह मैं जो आपको बोल रहा हूँ, यह बात भगवान नारायण ने गरुण देवता को यह बात कही। वो कहते हैं वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोग्यता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वसवर्तनी च दुःखस्य मूलो धुरणानि पंचः कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमाथि स कथम न घात्यो ये सेवते पंच विरेव पंच अधीर कर्कश स्तब्ध कुचेल समायाता पंच विप्राण पूजन्ते बृहस्पति। आइए अब इसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ, वह लीजिएगा। पुत्रों का वश में होना। यदि आपकी संतान आपके कहने में चलती है, आपके वश में है, आपकी तरक्की को इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। घर में बच्चे आपकी बात मानते हैं और समझते हैं कि आप पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन बच्चों के अंदर ये इज्जत है, तो आप समझ लीजिएगा कि धन आपसे बिल्कुल दूर जाएगा ही नहीं। और यह तरक्की का एक कारण है पुत्रों का वश में होना। अगली बात बताई गई है अर्थदायिनी विद्या प्राप्त। धन कैसे कमाया जाता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अर्थकरी च विद्या, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना। बहुत बार लोग इतने घाटे में हो जाते हैं, मामा आ जाए, फूफा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, और आप कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और आप वो पैसा जो दे देते हैं वो कभी लौट करके भी नहीं आता। बस कहा गया है कि हम अपनों के काम आए, लेकिन हम अपनों के काम आए तो अपने भी तो हमें समझें कि जिनका पैसा लिया है उनको वापस करना है कि नहीं। बहुत लोगों का देवाल ऐसी में निकल गया है, पैसा देने के बाद में पैसा आया नहीं। अर्थदायिनी विद्या यानी यह भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ पैसा लगाने पर घाटा, कहाँ पैसा लगाने पर प्रॉफिट है, ये तो पता लग ही जाता है। तो देखिए घोर गरीबी का नाश होगा। अगला सूत्र जो कहा जा रहा है वो ये है काम करने की चाहत, काम करने का उत्साह। आप जितने उत्साह के साथ में आप काम करेंगे, समझ लिए उतनी ही बरकत, उतनी ही बेटा तरक्की तुम्हारे पास में होगी। जो भी कोई काम करते हो उसमें उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के तो कोई भी काम सफल होता ही नहीं है। ग्रंथ मेरे सामने रखा है और उसी में से है मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि काम करने में उत्साह होना। ये लगे कि परमात्मा ने मुझे सेवा दी है, ईश्वर ने मुझे काम दिया है, और यही बात समझ करके वह काम करें। और मैं कहता हूँ, कई बार मैंने कहा आप ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो ऐसे लगे कि आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में भी आप जाते हैं तो पैसा मांगते हैं, तो आपका कारोबार भी तो आपका पैसा ही तो देता। तो इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता के साथ जाइए, देखिए कितनी बरकत आपकी होती है। गरीबी का कैसे नाश हो। तो उत्साहित होकर के जाइए, प्रसन्न होकर के जाइए, और भगवान को यही भी धन्यवाद कीजिए, प्रभु तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि इस काम के योग्य आपने मुझे समझा, तब आपने मुझे नौकरी दी। ईश्वर का बिल्कुल धन्यवाद कीजिएगा। और अगली बात है इसमें, वो है निरोगी काया। शरीर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लिखा है आरोग्यता सज्जन संगतिश्च। देखिए कितनी बरकत होती है निरोगी काया। ऐसा जीवन जीना कि बीमारियां हमारे शरीर को न लग जाए, इससे घोर कंगाली का नाश होगा। तो ज्यादातर ऐसे आज देश का जो पैसा है वो बीमारियों में खत्म हो रहा है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनें माताओं को भी कहूंगा कि पति कमाता है, ससुर कमाता है, भाई कमाता है, पुत्र कमाता है, इतनी बीमारियां पड़ जाती हैं पीछे। इन बीमारियों से जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करें, अपने शरीर को इस प्रकार से ढालें कि शरीर निरोगी ही रहे, शरीर रोगी होने से बचा रहे। आरोग्यता सज्जन संगतिश्च। बरकत होने का एक प्रमुख लक्षण कारण यह भी है कि शरीर की आरोग्यता होनी चाहिए, यानी निरोगता होनी चाहिए, कोई भी बीमारी ना हो। बीमारियां अपनी लापरवाही से होती हैं, खान पान ठीक नहीं होता, सोने जागने का समय ठीक नहीं होता, तो यह बीमारियां बिल्कुल चल करके आ जाती हैं। इसलिए अपनी निरोगता का पूरा ख्याल रखिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, इन सब बातों का ध्यान रखिए। यह भी एक बरकत का। फिर आप कहते हैं दुकान नहीं चलती, फिर आप कहते हैं ऑफिस नहीं चलता, उसके लिए कुछ ये बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए। आप स्वस्थ होंगे तो काम करने में भी तो मन लगेगा। और अगली बात कह रहा हूँ, मन का स्वस्थ रहना। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन उत्साहित नहीं है, कोई भी काम करने में बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी,
इसलिए मन को तंदुरुस्त रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मन तंदुरुस्त रहेगा, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़ने, मन तंदुरुस्त रहेगा। नींद पूरी होने से मन तंदुरुस्त रहेगा, और जिसका मन तंदुरुस्त है उसकी तरक्की कौन रोक सकता है भैया? दुश्मन उसको जीत नहीं सकता भैया, तूफान भी उसका कुछ न बिगाड़े जिसका मन तंदुरुस्त। तो मन तंदुरुस्त के लिए सत्संग चाहिए, अच्छा स्वाध्याय चाहिए, अच्छी कथाएं चाहिए। भोर में सूर्य दर्शन कीजिएगा, थोड़ा बहुत टहलिए, ये मन की खुराक है। और जिसका मन उत्साहित है भैया बहुत बड़ी ग्रोथ पकड़ता है, वो बहुत बड़ी तरक्की करता है। भगवान नारायण ने ये बातें गरुण देव को ये बातें बोली हैं, और वो है मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। और अगली बात बताई जा रही है वो है सज्जनों का साथ, सज्जन संग तिष्ठा, महापुरुषों का साथ, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे मित्रों का साथ कीजिएगा, जो चरित्रवान, ठग नहीं है, किसी को लूटते नहीं। ऐसे लोगों के विचार हमें बड़ी ग्रोथ दे देते हैं, हमारी बहुत तरक्की कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का आप साथ कीजिएगा, फिर आप देखिए आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में बढ़ते हैं। सज्जनों का साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बर भल वास नरक करि ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत देना, क्योंकि गलत व्यक्ति का संग पा करके ये हलोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी बड़ी सुंदर बात कही, सकड़म पंच हस्तेन दस हस्तेन वाजिनाम, और हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बैल से 5 हाथ दूर, घोड़े से 10 हाथ दूर रहो, हाथी से 100 हाथ दूर रहो, लेकिन जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वह स्थान छोड़ करके हम चले जाएं तो ही ज्यादा ठीक। तो ये बात मैंने आपको निवेदित की है, तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल। और तरक्की का और मैं ये एक और लक्षण बताता हूँ, वह है वशवर्तनी पत्नी। ये 5 सूत्र 6 सूत्र मैंने लगभग 5 से 7 सूत्र आपके बीच में रखे हैं। अगली बात है वशवर्तनी नारी। लिखा है इष्टाच भार्या वशवर्तनी च दुख से मूलो धृणानिपंथ। ये 5 से 7 चीजें आ गई हैं। पत्नी आपकी बात मानती है, आपकी इज्जत करती है, आपके सुख और दुख में सहयोगी बन करके रहती है। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हर पुरुष के लिए, हर घर के लिए नारी का बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस देश में मेरी बड़ी अच्छी अच्छी बहनें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी माता है, जिन्होंने अपने घर को संभाल रखा है। जहाँ पति और पत्नी में दोनों में स्नेह है, दोनों में प्रेम है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं बहनों को कहूँगा आप भी अपने पति के उत्थान में अपना पूरा सहयोग दीजिएगा। रोटी तो आप बहुत अच्छी बना ही लेती हैं, दाल फुल्का चावल तो आप बहुत अच्छे बना ही लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भी बनाइए, आप अपने घर को बनाइए। मैं बहुत बार कहता हूँ माताओं के बिना घर सज नहीं सकता, माताओं के बिना घर बन नहीं सकता। मात शक्ति ही तो ऐसी है जो देव को घर में ला करके उतार देती है, जो देवता को घर में उतार देती है, वही तो देवती है भाई, वही देवती है। तो जो देवती बने उसके घर में कपिल ना आए, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो उसके लिए आपको देवहूति बनने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, कई दिनों से इसका एडवर्टाइज चल रहा है कि शनिवार के दिन रात्रि 9 बजे से देखिए आपके घोर गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। तो घोर गरीबी को खत्म करने के लिए हमारे ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं बड़ी अद्भुत है। दारिद्र भावाद मुखाश मित्रा विनांगना पंचदहंति तीव्रा। मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको मित्र वगैरह ठीक ठाक से मिल गए हैं तो यह भी आपकी तरक्की का बहुत बड़ा एक संयोग है। मैं कहना चाहूंगा मित्र से किसी भी प्रकार की इच्छा मत रखिए। हाँ, मन में कोई दुविधा है, दिक्कत है, वो मित्र को बताइए। ये मत सोचिए कि मित्र से हमें धन मिल जाए, ये कभी भी नहीं। तो मैंने इस वीडियो के ऊपर ये कुछ मैंने बातें आपसे करी हैं, और ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा विशेष है। अपने दुर्गुणों की हत्या, सदगुणों दुर्गुणों की हत्या कीजिए। और दुर्गुण तो मरने ही के लायक होते हैं, ये तो मरे ही पड़े रहे, ये खड़े ना हो सकते। जिस समय रावण का उद्धार हो गया था तो वहां पर वरुण और इंद्र आए, कहा प्रभु हमारे लिए आदेश कीजिए। तो भगवान ने कहा कि जो मृत लोग पड़े हैं सबके ऊपर अमृत की वर्षा। वरुण देवता ने प्रणाम करके कहा सरकार जैसी आपकी आज्ञा। तो अमृत की वर्षा की गई। कितनी बढ़िया कथा है कि अमृत की वर्षा की गई। तो उस अमृत की वर्षा से जितने भी बंदर भालू मरे पड़े हुए थे वह सब के सब खड़े हो गए। तो किसी ने पूछ लिया कि अमृत सिर्फ बंदर भालुओं के ऊपर ही गिरा, क्या ये राक्षसों के ऊपर नहीं गिरा? तो कहा अमृत तो राक्षसों के ऊपर भी गिरा, तो वो क्यों खड़े नहीं हुए? तो जवाब दिया कि बंदर भालुओं का ही खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि सदगुण है, बंदर भालू सदगुण है। परमात्मा की कृपा से सदगुण खड़े रहें तो ही ज्यादा ठीक है। यदि दुर्गुण, राक्षस कौन है? दुर्गुण। और यदि दुर्गुण खड़े हो गए तो परमात्मा की महिमा समाप्त हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि दुर्गुणों की तो हत्या हो जाने दो और सदगुणों को खड़ा करके रहिए।
रखिए और यही जीवन का बिल्कुल सार है। तो 5 बातें मैंने आपको 5 से 7 बताई है। पुत्रों का वश में होना, अर्थदायिनी विद्या को प्राप्त करना, निरोगी काया, सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, सज्जनों का साथ, वशवर्तनी पत्नी, ये चीजें आपके पास में है तो आपसे बढ़कर के करोड़पति कौन है। घोर गरीबी का नाश होगा। और अध्यात्म बात मैं करूं, धार्मिक बात करूं तो घर में सुबह शाम बिल्कुल दिया जलाइए, वृक्षों में पानी दीजिए, घर के प्रमुख दरवाजे पर 1 लोटा पानी छिड़क करके साफ सुथरा कीजिए। घर में जितना भी साफ सफाई करेंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, रसोई में कभी बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ेंगे, जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ेंगे, इससे भी आपको बरकत हो, आपके घर में बहुत तरक्की हो। अगला सूत्र और दे रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली है तो ये जरूर आप सुन लीजिएगा, कोई घर में चोरी नहीं करता, पूरा का पूरा हिसाब साफ सुथरा रख, एक दूसरे से छिपाते नहीं, एक दूसरे से चुराते नहीं, इससे भी घर में बरकत हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि ज्वाइंट फैमिली है, सोच लिया जाता है कि पहले कुछ इकट्ठा करके रख लें, बाद में हमारे काम आवेगा, लेकिन वो ऐसा काम में आता है, कहीं बीमारी में खर्च हो जाता है, कहीं किसी भी प्रकार के मुकदमों में खर्च हो जाता है। इसलिए मैं फिर एक बार आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ईमानदारी से जीवन जीना यह भी एक बरकत का बहुत बड़ा साधन है। वीडियो आप सुन ही रहे हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, छोटा करने का तो मन हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, ईश्वर से, देवी देवताओं से जुड़ करके रखिएगा। सुबह आप जाते हैं तो कुछ पानी लेके जाइए, पेड़ों में डालिए, इससे आपके घर में कितनी बरकत। कुछ बिस्किट टोस्ट वगैरह लेके जाइए, स्वान कुत्तों को डालिए, इससे भी आपको बहुत बरकत हो। 2 मुट्ठी आटे में थोड़ा सा गुड़ का बुरादा डालकर पेड़ों के नीचे चींटियों को आप डालिए, इससे भी आपके घर में बहुत बड़ी तरक्की होगी। भगवान के मंदिर में कौड़ी और गोमती चक्र पूजिए, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। और आपके मंदिर में यदि शंख है और उसका दर्शन आप करते हैं, शंख में पानी भरते हैं, तो इससे भी आपके घर में बिल्कुल बरकत होगी। शुद्ध देसी घी की जोत जलाते हैं आप, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। सूर्य निकलने से पहले आपके घर का एक एक व्यक्ति जाग जाता है, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। गौ माता को पहली रोटी घर की दी जाए, इससे भी आपकी बरकत होगी। भोर में जल्दी सूर्य नारायण का दर्शन किया जाए, अर्घ दिया जाए, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। तुलसी माँ का बंधन पूजन किया जाए, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। और आप हरे पेड़ कभी ना काटें, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। शनिवार और अमावस्या के दिन आप पीपल की प्रदक्षिणा परिक्रमा करें, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। 7 गोमती चक्र पूज करके नदी में उसको प्रवाहित कर दें, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। एक लोटे में गौ माता का कच्चा दूध और जल दोनों डाल करके बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ाएं और वहां एक दिया जला करके रखें, इससे भी आपके घर में बरकत होगी, गरीबी का नाश होगा। जब भी बाजार से आप घर में चल करके आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज लेकर के आए, तो इससे भी गरीबी का नाश होगा और इससे भी आपके घर में बरकत होगी। रसोई में जूठे बर्तन ना छोड़ें, इससे भी आपके घर की बरकत होगी। सुबह जागने के तत्पश्चात में रजाई कंबल ऐसे ही न पड़ा रहने दें, इससे भी आपके घर में बिल्कुल बरकत होगी। भोजन बनाने के बाद में ध्यान से सुनिएगा, आप अपना तवा, चकला और बेलन बिल्कुल साफ सुथरे करके जहां उनकी जगह है वहीं रखिए, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। घर में टूटे फूटे बर्तन न रखें, टूटी फूटी चारपाई न रखें, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। और कभी भी कपड़े को उल्टा ना उतारें, उल्टा उतार करके ना पटकें, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। ऊट पटांग ढंग से जूतियां चप्पलें ना डालें, ये नहीं कि एक यहाँ रखिए एक वहाँ रखिए। उल्टे जूते चप्पल पड़े रहने से, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इससे धन का नाश होता है। और झाड़ू खड़ा करने से, खड़ा रखने से, इससे घर में कलह होता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने के लायक बात है। पूजा पाठ में फटे पुराने कपड़े, बिना धुले हुए कपड़े पहनने से भी घर की बरकत रुक जाती है। पानी के घड़ों में पानी भरे में फिर भरा जाता है, उनको कभी साफ सुथरा नहीं किया जाता, इससे भी घर की बिल्कुल बरकत रुक जाती है। रसोई को साफ न रखने से भी घर की बरकत रुकती है। घर में नारी का अपमान होने से, बेटियों का अपमान होने से, वृद्धों का अपमान होने से भी घर की बरकत रुक जाती है। दरवाजे से यदि कोई भूखा चला गया है, आने वाले व्यक्ति को भिक्षा न मिल पावे, तो इससे भी गरीबी बढ़ती है, धन की कमी आ जाती है और आपके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता, इससे गरीबी समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। घर में तिल के तेल की जोत जलाने से घर में गरीबी का नाश होता है और धन में बिल्कुल वृद्धि होती है। जो भगवान को तुलसी, फूल, बेलपत्र और चंदन से
भगवान की पूजा जिन घरों में होती है, इससे भी घर में बरकत होती है। जो स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से कुछ छिपाते नहीं है, इससे भी घर में बरकत होती है। वो अच्छे घर में आते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, इससे भी घर में बरकत होती है। घर से बाहर आप ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, माता पिता की चरण छू करके, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखकर और बच्चों को लाड़ करके आप घर से निकलते हैं, इससे भी घर में बरकत होती है। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, प्रसन्न चित्त मुस्कुरा करके बात करते हैं, इससे भी आपकी लाइफ में बिल्कुल बरकत होती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये समृद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं, वह मैंने आपको एक ग्रंथ के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। नीचापमानम क्षुदितम कलत्रम भार्या विरक्ता सेजो प्रबोधा। बड़े अद्भुत अद्भुत ये श्लोक हैं। नीच से नीच व्यक्ति हो, उसका भी यदि आप, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उसका भी यदि कभी आप अपमान नहीं करते तो आपकी बरकत को कभी कोई रोक नहीं सकता। इससे घोर गरीबी का नाश होता है, घोर दरिद्रता का नाश होता है। जो ये वीडियो आप सुन रहे हैं बहुत अद्भुत है, आनंद देने वाली है। हर शनिवार को रात को 9 बजे और आप यही इसी तरीके का आप करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी मुझे सुन पा रहे हैं, युवा लोग भी सुन पा रहे हैं, वृद्ध लोग भी सब मुझे सुन पा रहे हैं। और मैं एक शास्त्रोक्त बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जो कि भगवान नारायण ने गरुण देव को बात सुनाई, और वही बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि घोर गरीबी का नाश कैसे किया जाए, घोर गरीबी को खत्म कैसे किया जा सकता है। आप पीपल के पेड़ लगाते हैं, इससे गरीबी समाप्त होती है। आप बेल के वृक्ष लगाते हैं, इससे भी आपकी गरीबी समाप्त हो। लेकिन एक दुर्भाग्य इस बात का है कि लोगों को दूसरों की कमियां नजर आती हैं और अपने गुण याद। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, दूसरों की जो कमियां हैं वो चींटी की तरह है, और हमारे जो दुर्गुण हैं वो बेल के फल के बराबर। लेकिन दुर्भाग्य यह है, दूसरों की कमियां चींटी की तरह, उनको हम खोज रहे हैं, लेकिन अपनी जो कमियां बेल के फल की तरह है वो भी नजर नहीं आ रही हैं। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं कहूंगा कि पापी लोगों का, अपराधी लोगों का कभी भी साथ मत कीजिए। जो पापियों का साथ करता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं तो पाप बढ़ते हैं, और पाप बढ़ते हैं तो धन का नाश होता है। आसनादिकस्यायाः भोजनात् पंक्ति शंकरात् तथा संक्रमते पापम घटाद घटे विप्यते। जो पापियों के साथ एक ही आसन पर बैठते हैं, दूसरों की सैया पर जो सोते हैं और कहते हैं एक ही थाली में जो भोजन करते हैं, इससे पुण्य नष्ट होते हैं और पापों की वृद्धि होती है। और जब पापों की वृद्धि होती है तो ध्यान रखिएगा, फिर हमारा धन भी क्षीण हो जाता है, हमारा यौवन भी क्षीण हो जाता है, हमारी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं। क्या एक थाली में खाने से ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है? क्या एक सैया पर सोने से ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है? क्या एक आसन पर बैठने से ज्यादा प्रेम बढ़ता है? नहीं, कभी भी नहीं। ध्यान रखें इस बात के लिए। दाता दरिद्र कपड़ोर्थ युक्ता पुत्रो विदेह कोई नश्य सेवा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब संतान उल्टा लोगों की सेवा करेगी, और याद रखना, तो फिर देने वाला कंजूस हो जाएगा, देने वाला दरिद्र हो जाएगा, तो सब कुछ तो छिन्न भिन्न। इसलिए देने वाले को हमेशा दाता। और मैं निवेदन करूंगा, काम कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन कहाँ कीजिए इस बात का जरूर ध्यान रखो। कहते हैं कुछ नश्य सेवा, गलत लोगों की सेवा करने से, गलत लोगों का संग करने से, जो चरित्रहीन है, चरित्र भ्रष्ट हैं, उनका संग बिल्कुल भी न किया जाए, उनसे बात भी न की जाए, नहीं तो धन समाप्त होगा, यौवन समाप्त होगा, और अंत में जीवन भी समाप्त होगा। तुम बरकत की बात करते हो, श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। जो वीडियो मैं आपके पास में जो भेज रहा हूँ, घोर गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, एक आनंदोत मग्न जीवन कैसे जिया जाए, मुस्कुराता हुआ जीवन कैसे जिया जाए, इस जिंदगी को देवताओं वाला जीवन कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हम ये आपको चर्चा कर रहे हैं। पुत्रों का वश में होना, अर्थदायिनी विद्या प्राप्त करना, निरोगी देह, सज्जनों का साथ और वशवर्तनी पत्नी। घर वाली आपकी बात मानती हो, घर वाली आपका सहयोग करती हो, तो कहा गया कि जिनके पास में ये चीजें हैं उनके जीवन में दुख नाम की चीज तो कोई रहे, उसके पास में गरीबी तो रह ही नहीं सकती, उसका जीवन में आनंद ही आनंद है। तो कुछ बातें मैंने आपके बीच में निवेदित की हैं, और यह आपने सुना है तो बिल्कुल धन्यवाद है। व्यक्ति अपनी आयु, कर्म, चरित्र, विद्या और मृत्यु, इनका ध्यान करता है। कितनी सुंदर बात कही है। व्यक्ति को यह चाहिए, आयु कर्म चरित्रस्य विद्या निधनम एव च
पंचैतन विवक्षन्ते जाय मानुष्य देह। बहुत प्यारा श्लोक है और भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ है। व्यक्ति अपनी आयु ये सोचे कि समय तो सब निकल गया, रहा ही नहीं। यदि आप कभी एग्जाम में बैठे हैं तो जिस समय पेपर ज्यादा रह जाता है और टाइम कम रह जाता है, समय यही होता है कि टाइम सब निकल गया और अभी प्रश्न मेरे हल करने के लिए 25 रख, और इतने में घंटी बज जाती है, कॉपी छीन ली जाती है और वह फेल हो। बस यही जिंदगी है, टाइम निकल गया है, तुम एग्जाम दे नहीं पाए, पेपर तुम पूरा कर नहीं पाए। इतना सुंदर सा अवसर मिला था, एग्जामिनेशन थिएटर में बैठने के लिए, परीक्षा कक्ष में बैठने के लिए टाइम मिला, लेकिन तुम बिना तैयारी वाले लोग थे, इसलिए तुम फेल हो गए, तुम अनुत्तीर्ण हो गए। मैं फिर कहना चाहूंगा, समय भागता हुआ जा रहा है, समय जा रहा है, फेल मत हो जाए। जो मनुष्य जीवन मिला है 1 करोड़ वर्ष में भी नहीं मिलेगा। ये जीवन जो परमात्मा ने अपनी बड़ी कृपा करके दिया है, ये जीवन से बढ़िया बढ़िया योजनाएं, अच्छे ये चिट्टू मिट्टू वाले काम नहीं, ऐसा काम करें आने वाला काल, आने वाला समय भी आपके नाम की तालियां बजाए। क्या आदमी था, क्या अद्भुत। आयु को याद रखना और कर्मों को भी याद। मुझे और आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारे सिर्फ कर्मों और सिर्फ हमारे कर्मों का ही परिणाम। हमें कोई 1 रुपया नहीं दे रहा, नाम से कोई ले रहा। ये जो भी हम सुखी जीवन जी रहे हैं या दुखी जीवन जी रहे हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्मों का ही। हम अपने कर्मों को ठीक करें तो क्यों नहीं बरकत होगी, बिल्कुल होगी। कर्मों का वृक्ष इतना मजबूत होना चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए कि मैं तो कहना चाहूंगा कर्म रूपी वृक्ष इतना ताकतवर होना चाहिए कि पाप रूपी कर्मों की दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि यदि वो अपराधों के वृक्ष के ऊपर गिर जाए तो वृक्ष टूट ही जाए पर खड़ा ना हो। ऐसे विशुद्ध कर्म। तो कहा गया है कि व्यक्ति अपनी आयु, कर्म और अपना चरित्र जो जाए चले जाने देना, लेकिन अपना चरित्र मत जाने। कहता हूँ चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके चरित्र में खुशबू है, उन्हीं के चरण पूजे जाते हैं जिनके चरित्र में खुशबू है। अपने चरित्र के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखना और अपनी विद्या, हमारी विद्या हमने पढ़ाई लिखाई समाज के शोषण के लिए, हमने पढ़ाई लिखाई समाज के पोषण के लिए। आप इंजीनियर हैं, 3 लाख रुपए महीना कम, आपका खर्चा 10,000 रुपए महीने का है, 2,90,000 रुपया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। ये कुछ भले काम के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए। भगवान नारायण कहते हैं, गरुण जिसने अपनी विद्या का सदुपयोग किया है, सच मानिए वही तो संसार के बंधनों से आपको परमात्मा ने वह योग्यता दी है। भले वो आपने अपनी मेहनत से योग्यता कमाई है, उस विद्या से शोषण नहीं, उस विद्या से जगत का पोषण। पर ऐसे भी डॉक्टर्स जिनकी विद्या गरीबों के वो फ्री में पेशेंट को देखते हैं, तो यह उनका एक बहुत बड़ा समर्पण है। लोगों को निरोगता मिल रही है। मैं हूँ, आप हो भी, कोई जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो आपने विद्या प्राप्त की है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और अगली बात है निधन, यानी वो समय जल्दी आ जाएगा कि हमारी डोली निकलेगी और हम दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। वो समय बहुत नजदीक है। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा था कि 2 को याद रखिए, क्या नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो परमात्मा को याद। परमात्मा को कैसे याद किया जाता है? भगवान ने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। मृत्यु को कैसे याद किया जाता है? क्या हमने अभी ऐसे कोई काम किए हैं क्या मृत्यु भी हो जाए तो भी हमें परेखा न रहे कि हम यह काम कर। ये कुछ अद्भुत बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं। बहुत आनंद देने वाली ये बातें हैं, वो मैंने आपकी लिखी हैं। मैं कहूँगा संसार में जीवन, धन, यौवन, पुत्र, स्त्री आदि ये सब अस्थिर हैं। ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। संसार में जिंदगी आज जन्मे हैं, एक दिन जाना पड़ेगा। ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है टिकाऊ नहीं है। ये ग्रंथ कह रहा है अस्थिरम जीवतम लोके अस्थिरम धन यौवन। कहा गया है संसार में जीवन भी स्थिर नहीं है, धन भी स्थिर नहीं है, यौवन भी स्थिर नहीं है, पुत्र भी स्थिर नहीं है, स्त्री भी स्थिर नहीं है, पति भी स्थिर नहीं है। लेकिन स्थिर क्या है? धर्म, कीर्ति और यश, ये सब स्थिर हैं। मनुष्य की 100 वर्ष की परमायु अत्यंत कम है अच्छे काम करने के लिए। उसमें से भी आधी आयु रात्रि में व्यतीत हो गई, सोने में, आधी शोक रोग वृद्धावस्था में चली गई। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष सोने में चली गई। बाकी बची कुछ आयु का कुछ भाग्य वाले अवस्था में चला गया, कुछ बंधु आदि के मरण के दुख में चला गया, और थोड़ी सी आयु बची है। और उस आयु को भी हम भगवत कार्यों में न लगा पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा अज्ञानी कौन है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप चाहें कोई भी असंभव नहीं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा सोच लेंगे वैसा ही पूरा। तो कुछ बातें हमने आपके बीच में रखी हैं और इसका प्रमुख शीर्षक यह था कि घोर गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए वीडियो
हमारा ये प्रोग्राम हर शनिवार को तुलसी तपोवन पर रात्रि को 9 बजे ऐसे ही देखते रहिए और लोगों को भी भेजते रहिए। बिना टेंशन के जीवन जीना है, टेंशन के घर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि रात्रि को सोते समय 1 गिलास पानी थोड़े गुड़ के साथ गर्म पानी लीजिएगा और सुबह भी जागते समय और आप गर्म पानी में थोड़ी सी दालचीनी डाल करके, दालचीनी की लकड़ी डालकर चाय की तरह घूंट घूंट करके पी लीजिएगा। आपका मन दुरुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा और मुस्कुराता हुआ होगा, क्योंकि मैं आयुर्वेद की भी किताबें पढ़ता हूँ और बताऊँ आप सबका उत्थान। और मैं कहूँगा गरीब घर में जन्म ले लेना यह हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम गरीब बन करके नहीं मरेंगे, ये हमारे बस में है। पुरुषार्थी बनिए। ये सिर्फ कलयुग ही नहीं, ये अर्थ युग है। आज के युग में धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि धन का सदुपयोग करना। आज के समय में धन सबको कमाना आ रहा है, लेकिन धन का सदुपयोग करना नहीं आ रहा। धन का सदुपयोग कैसे हो? मैं कहूंगा धन का आप अपमान मत कीजिए, इस धन को धर्म में लगाइए, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी तरक्की बढ़ेगी। जिसका धन गलत जगह पर खर्च हुआ है उसको रावण कहते हैं, और जिसका धन धर्म में लगा है उसको मारा दशरथ। रावण बनकर के जियोगे तो मेघनाद राक्षस पैदा हो जाएंगे, और जिसका धन धर्म में लगा होगा तो धर्म भरत बन करके, अर्थ शत्रुघ्न बन करके, और उसकी देने की जो भावना है वो लक्ष्मण बन करके, और जिसका त्याग है वो प्रभु श्री राम बनकर, मोक्ष राम बनकर के धरती पर प्रकट हो जाएगा। ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है कि धन की वृद्धि कैसे होती है और कंगाली कैसे खत्म होती है, ऐसी इस आज के इस प्रसंग में विस्तार पूर्वक आपको निवेदन किया है। और हमें विश्वास है कि वीडियो आपके गले जरूर उतरी होगी, तो इसे आप लोगों के पास तक आप जरूर भेजेंगे। हमें इस बात का बहुत विश्वास है। तो फिर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, बढ़िया सा जीवन जीना है, अपना ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलता हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।